चारण शक्ति संगठन के माध्यम से, इस इंटरनेशनल वेबसाइट के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के चारणों और विश्व के अन्य अन्य देशों में रहकर चारण परंपरा से जुड़े हमारे चारण समाज के सब अग्रगण्य महानुभावों को मैं तहे दिल से उन सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मुझे ये आप सबके स्नेहवश अवसर मिला है, तो मैं आज के इस सेशन में चारण साहित्य और संस्कृति उसके बारे में कुछ एक बात आप सबके सामने रखने का प्रयास करूंगा। चारण परंपरा की जब बात आती है तो हम सबको ख्याल है, अन्य समाज के लोगों को शायद ज़्यादा परिचय हो न भी हो, मगर जो चारण ज्ञाति से है, जो चारण परंपरा से जुड़े हैं, उन सबको मालूम है कि चारण परंपरा बहुत प्राचीन धरोहर है। वेद काल से लेकर सांप्रत समय तक ये परंपरा जुड़ी हुई है। यजुर्वेद में चारणों का उल्लेख मिलता है। रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, गणेश पुराण, शिव पुराण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में चारणों के बारे में उल्लेख हुआ है। उसके संदर्भ में कई ऐसी बातें मिलती है कि जिससे हमें इस बात की प्रतीति होती है कि आदिकाल में तो चारण देव स्वर्ग में था और देवों के साथ वहाँ उसका निवास था। वहाँ भी वो ऋषि तुल्य आदरणीय माने जाते थे और देवों को भी आशीर्वाद देने की उनकी क्षमता थी। ऐसे बहुत सारे उल्लेख रामायण में, महाभारत में और अन्य ग्रंथों में मिलते हैं। महाभारत में तो वहाँ तक कहा गया है कि चारण भगवती शारदा का उपासक है, देवी उपासक है। उसकी शक्ति उपासना इतनी प्रबल थी कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब युद्ध शुरू होने वाला है, उस समय भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुम्हें शक्ति उपासना करनी चाहिए। जो चारण शक्ति उपासना करते हैं उसी परंपरा का एक संदर्भ महाभारत में मिलता है। रामायण के संदर्भ में तो बहुत ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि महाराज रामचंद्र के राज्याभिषेक के समय चारों वेद चारणों के स्वरूप लेके वहाँ उपस्थित हुए थे। जो सीता जी का हरण हुआ उस वक्त उनको ढूंढने के लिए हनुमान जी जिस रास्ते से गए थे उस रास्ते को चारण चरित पथा, जो मार्ग से चारण चलते थे, जिस मार्ग से चारण आवागमन किया करते थे, उस मार्ग से, उस राह से हनुमान जी गए थे। ऐसे उल्लेख भी मिलते हैं। ये चारणों की प्राचीन परंपरा के बहुत सारे संदर्भ हम पौराणिक ग्रंथों से आज तक हमारे पूर्वजों ने और कई ग्रंथों में कंठस्थ परंपरा और वाचिक परंपरा के साथ साथ लिखित परंपरा, हस्तप्रतों में भी ये उल्लेख मिलते हैं, प्रकाशित ग्रंथों में भी ये संदर्भ मिलते हैं। तो उसी तरह से चारण परंपरा के साथ जुड़ के हमने जो एक परंपरा साहित्य उपासना की, चारणों के बारे में यही कहा जाता है कि चारण शक्ति उपासक है, साहित्य उपासक है और सत्य का उपासक है। तो शक्ति, सरस्वती और सत्य की उपासना, ये चारणों की ऐसी तीन विशिष्ट परंपरा है जिससे हमें ये प्रतीत होता है कि चारण अन्य समाज से किस तरह से भिन्न है, अन्य समाज के लोगों से उनकी एक आगवी पहचान क्या है, किस तरह से है। क्योंकि एक परंपरा तो ये भी रही है कि उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव और सती, जब सती दक्ष यज्ञ में पिताजी के पास यज्ञ में जा रहे थे तो शिव ने उसके साथ अपने गण चारणों को भेजा था और वहाँ सती ने आत्मविलोपन किया। उसके बाद जब चारणों को पृथ्वी पर आने का आदेश मिला तो भगवती सती ने कहा कि
आप निश्चिंत होके जाइए, जब जब ज़रूरत होगी तब मैं आपके पास आऊँगी। और चारण आज भी वो श्रद्धा के साथ जीता है कि जब हमें ज़रूरत होगी, जब हम आवश्यकता अनुसार माँ को पुकारेंगे तो ज़रूर ज़रूर भगवती हमारे लिए सहयोग करने के लिए, हमारी रक्षा के लिए आएगी। एक ऐसी दृढ़ श्रद्धा हमारे चारण समाज में आज भी है। और इसी तरह उसी परंपरा के उज्ज्वल अनुसंधान में हमारे वहाँ भगवती हिंगलाज, भगवती आई आवड़, आई खोड़ियार, आई नागबाई, आई चांकबाई, आई होलबाई, आई कर्णीजी, आई वरुड़ी, आई पीठड़ और आई राजल, कहाँ तक उन सब के नाम गिनवाए। बहुत ऐसी, जैसा हम कहे कि 9 लाख लोबड़ियाड़ी ने चारण कुल में अवतार लिया है। और 9 लाख लोबड़ियाड़ी जब हम कहते हैं तो उसका मतलब भी यही है कि हमारे घर घर में जो भगवती स्वरूपा चारण आइया ने जन्म लेकर हमारी कुल परंपरा को उजागर किया है, वो आज भी हमारे परिवार में हमारे साथ रह के हमारी रक्षा करती है। उनके आचार विचार और उनकी जो श्रद्धा है, भक्ति है, वही हमारा पूरा संबल है। बहुत सारे उदाहरण ऐसे मिलते हैं जिससे हम ये प्रतीत कर सके कि जब जब आपत्ति आई तब चारणों ने और भगवतियों ने अवतार लिया और अवतार कार्य पूर्ण करने के बाद उन्होंने अपनी अवतार लीला समाप्त कर ली है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि आई सोनबाई माँ सदाई कहा करते थे कि जीवित रहकर किसी से पूजा करवाना वो सही नहीं है। मगर माँ की बात तो ये थी कि पूजा आदर्श की होती है, पूजा गुणों की होती है, पूजा चारित्र निष्ठा की होती है, पूजा सत्य की होती है। व्यक्ति तो निमित्त मात्र है। यानी हम सदैव व्यक्ति नहीं, समष्टि के कल्याण की बात सोचते हैं। और जब जब समष्टि के लिए आयों ने सहयोग किया, जब समाज पर आपत्ति आई तो हमारी आई आवड़ ने, हमारे आई हिंगलाज ने, हमारी आई वरुड़ी ने, आई पीठड़ ने ऐसे ऐसे कार्य किए कि आज भी उस कार्यों को, उनके चरित्रों को जानकर हम इतने प्रतिष्ठित समाज के सामने एक अपनी ओळख, अपनी परिचय प्रस्तुत कर सकते हैं कि हाँ, हम चारण है। और चारण होना ही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उसमें चारणत्व सम्मिलित है। और चारणत्व का मतलब भी यही है कि वो पर काज, यानी चारण सत्य का उपासक तो हो ही, साथ साथ वो परोपकार से अपना प्राण देते थे। जैसे हम कुछ एक उदाहरण देखें कि आई आवड़, तो आई आवड़ ने जब सिंध में सुमराओं का शासन था और सुमरा अत्याचारी हो गए थे, तो उन अत्याचारियों के शासन को माँ ने परास्त करके आई आवड़ ने अपनी शक्ति से सुमराओं को परास्त किया था, हाकड़ा समुद्र को भी सोच लिया था। और एक परंपरा तो यही कहती है कि जब उनके छोटे भाई को सर्पदंश हुआ था, तब आई आवड़ ने अपनी छोटी बहन खोड़लाई, जिनका नाम, पुराना नाम तो लादुआई था, उनको कहा था कि आप समुद्र से अमीकूपा ले आइए और मैं ज़रूरत होगी तो सूर्य को उगने से रोक लूँगी। और यही मान्यता है। आज भी लोग कहते हैं कि आई आवड़ की आण लाजाड़ू लोपे नहीं, भरे न डगलू भाण कर्मी कश्यप राउत। तो जब आई खोड़ल को आने में कुछ एक समय देर लगी थी, तो आई आवड़ ने अपनी लोबड़ी उनके सामने, सूर्य के सामने रख के कहा था कि हे कश्यप के पुत्र सूर्यदेव, आप आई खोड़ल के आने तक रुक जाइए। और कहते हैं कि सूर्य ने आई आवड़ की बात स्वीकृत की थी। ऐसी एक परंपरा हमारे समाज में आज भी प्रचलित है और वो एक श्रद्धा का विषय है। आज भी भिखुदान भाई कभी कभी बात करते हैं कि गिरनार के आसपास, गिरनार के जंगलों में हमारे जो नेशवासी चारण हैं, तो उस नेशवासी चारण बहनें जब जब कहीं न कहीं जाना होता है तो विसावदर या आसपास के शहर में कुछ एक घी बेचने और अपनी आवश्यक चीज़ें लेने जाती है। शाम का वक्त हो जाता है तो जाने में देर हो जाती है और ट्रैवल के लिए वहाँ वो यातायात की सुविधा भी कम है, तो इंटीरियर जाने में देर लगती है। तो कहते हैं कि वो आज भी अपनी लोबड़ी का, अपनी लोबड़ी का एक छेड़े को गांठ लगा देती है और सूर्य के सामने रह के कहती है कि हे सूर्यदेव, जब तक हम अपने नेश में पहुंच जाए तब तक आप रुक जाना।
और उनकी श्रद्धा है, उनकी श्रद्धा का ये संबल पूरा है कि आज भी उनको ये प्रतीत होता है कि हाँ, हम जब तक पहुंच जाएंगे सूर्यदेव हमारे लिए रुक जाएंगे या वो अस्त नहीं होगा। वो एक ऐसी श्रद्धा है चारणों के लिए कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण, जैसे आई चांपबाई, तो कहते हैं कि आई चांपबाई जब हिंगलाज यात्रा के लिए निकले थे तो अंजार के पास खेड़ोई गांव है, उस खेड़ोई गांव में रात को रुके। लोगों ने कहा कि आई यहाँ तो सिंह का प्रकोप है, सिंह रात वरत आके पशुओं को मार डालता है। तो आई ने अपने खेड़ूत को भेजा कि जाओ आप गांव में जाके किसी से पूछो कि आई एक रात रुकने के लिए यहाँ आए हैं तो उनको व्यवस्था करो। मगर लोगों ने मजाक के साथ कहा कि यदि आई है तो फिर उसे चिंतित होना कोई आवश्यकता नहीं है, आप वहीं ही रुक जाओ। और जब रात को आई के बेल को सिंह ने मार डाला, सुबह में वही खेड़ूत गांव में गया कि भाई आई के बेल को मार डाला है, आप कोई एक बेल दे दो, हम हिंगलाज से वापिस आते वक्त आपको बेल दे जाएंगे। मगर लोगों ने तब भी उसको मजाक का केंद्र बनाया कि आई है तो कह दो ने वो सिंह को ही गाड़े जोड़ दें। और यही बात आज तक समाज में प्रचलित है। आज भी लोग उसी बात को श्रद्धा से मानते हैं कि आई ने उनको बुलाया कि ले आओ, आप सब देखो अब मैं सिंह को जोड़ती हूँ। और उन्होंने पास के जंगल में से अपने खेड़ूत के पास से परोना लेके जाके गए और वहाँ से लाके सिंह को गाड़े में जोड़ दिया। गांव के लोग भयभीत हुए कि आई हमें क्षमा कर दो, हमारी ये गलती हो गई, हमने आपको पहचाना नहीं, अब आप इसे छोड़ दो, हम आपको बेल देते हैं। आई ने फिर अपना स्वरूप शांत करके सिंह को तो छोड़ दिया। मगर गांव के लोग डर गए, इतने डर गए थे कि माँ एक की वजह से हमें एक रुपया कोई श्राप न दे, हमें कोई आपत्ति न आए। मगर हम सब चिंतित हैं, हम सब परेशान हैं, क्योंकि हमारे वहाँ हर बार हर दिन ये सिंह कोई न कोई आपत्ति जताता रहता है। और आई ने उस पूरे गांव को दूध की धारावाड़ी दे दी थी। और कहते हैं कि आई चांपबाई माँ की चौकी की वजह से जब तक उस आसपास के प्रदेश में भी सिंह रहते थे, मगर वहाँ उस खेड़ोए गांव में नहीं आते थे। दोहा कहा गया है कि चोराड़ी चांपल तणी लोपे न कोई ली, एक हाथे बळदियो अने बीजे हाथे सिंह। मगर मुझे कहने में आनंद इस बात का है कि आज भी गिर के नेश में, छोटे छोटे नेश में, जहाँ आज भी पशुपालक चारण रहते हैं, गिर के जंगल में आज भी उन लोगों को पक्का मकान बनाने की परमिशन नहीं मिलती है। उनके पशुओं के लिए तो एक वाड़ा रहता है जो एक छोटी सी बाड़, और सिंह के लिए वो कोई ऐसी आपत्ति नहीं कि सिंह न आ पाए अंदर। मगर जब सोते हैं तो सोते वक्त कहते हैं कि गिर के मालधारी या अपने चारण परिवार के लोग या चारण की बहन बेटी रात को सोते वक्त अपने पशुओं के वाड़े के पास एक रेखा या एक प्रदक्षिणा करके कहती है कि आई चांपबाई अपने पशुओं की रक्षा करना। और आज भी उनकी एक श्रद्धा है, उनकी एक मान्यता है, उनका एक विश्वास है कि आज भी गिर के जंगल में रात को उनके बाड़े में आके सिंह शिकार नहीं करता है। तो चारण परंपरा ऐसे, उनमें बहुत सारे उदाहरण आई परंपरा के ऐसे मैं दे सकता हूँ। आप सब भी परिचित है। आप आई खोड़ियार के बारे में बात करें, आप आई वरुड़ी के बारे में बात करें, जिन्होंने कुलड़ी ये हेकण कटक रा नवगण जब जाहल की रक्षा के लिए निकला था तो आई वरुड़ी, तो उस वक्त उनकी आयु छोटी थी, छोटी छोटी बहनें साथ बैठ के खेला करती थी। मगर जब पता चला कि रा नवगण निकला है और जाहल की रक्षा के लिए जा रहा है तो आई ने उनको प्रसाद लेने के लिए वहाँ निमंत्रित किया। और आई ने अपनी एक कुलड़ी से कुलड़ी ये हेकण कटक जमायो, एक कुलड़ी में से पूरे सैन्य को आई ने प्रसाद खिलाया। ऐसी एक श्रद्धा है। और जब रानवगढ़ ने कहा कि आई मैं जा तो रहा हूँ मगर ये बीच में समुद्र है, दूर होके रण घूम के जाऊंगा तो बहुत समय लग सकता है, इसलिए कृपया करके मुझे जाहल की रक्षा में आप मदद करें। और आज भी ये श्रद्धा है कि आई वरुड़ी ने कहा
कि आप जाओ, जब समुद्र के पास पहुंचोगे तो वहां आई पीठड़ आपको मार्ग बताएगी और मैं आपके भाले पे काली चकली बन के आऊंगी और आप विश्वास से समुद्र में अपने अश्व को चलाना। यही श्रद्धा है कि जब नवगण गया तो समुद्र में कीड़ा हो गया, समुद्र में मार्ग हो गया और आई ने, पीठड़ ने उनको मार्ग बताया था। आज भी पीठड़ गांव में आई पीठड़ का मंदिर है, आई वरुड़ी का मंदिर है और नवगण को सहयोग मिला। नवगण सिंध में जाकर जाहल को सुरक्षित बचा के वापिस आया था। तो ऐसी परंपरा है चारणों की। आई वरुड़ी के साथ, आई पीठड़ के साथ आप बात कर सकते हैं आई करणी जी की। तो करणी जी ने राजस्थान में जो किया वो पूरे राजस्थान में, पूरे हमारे चारण समाज के लोग ने आज भी ये बातें प्रचलित है। आई करणी जी के मंदिर में आज भी जो काबा है उसकी कथा और उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, उसको हम अपने मानवीय अभिगम से कैसे सोच भी सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जब लाखन का अंतकाल आया वो तालाब में डूब गया और जब उनके डेड बॉडी को लाया गया तो उनके परिवारजनों ने कहा कि आई आप उसकी सुरक्षा कीजिए। माँ ने कहा कि उसका अंतकाल आ गया, मैं क्या कर सकती हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं माँ, आपको उनको बचाना ही चाहिए, वो आपका पोता है। और बहुत सबकी विनती सुनी, तब कहते हैं कि उन्होंने उसके बॉडी को मंदिर के अंदर रखवा दिया। और मंदिर के अंदर रखवा दिया इतना नहीं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 3 दिन बीत गए। कहते हैं कि एक दिन यम दूतों ने आके माँ को विनती की कि माँ आप कृपा करके उस जीवात्मा को हमें सौंप दीजिए, हम उस जीवात्मा को लेने आए हैं यहाँ से और हम उसको बिना ले जा नहीं सकते, और कृपा करके आप हमें उसे दे दीजिए, हम आपकी आज्ञा उठा भी नहीं सकते। आई ने कहा कि चलो मैं उसको यमराज के पास आके छुड़ाऊंगी। यमराज के पास गए, उनको कहा कि आप एक इस जीव को छोड़ दो। उन्होंने कहा कि माँ आप सही है, मगर यदि मैं एक जीवात्मा को मुक्ति दे दूंगा तो परिस्थिति तो ये हो जाएगी कि हमारा पूरी सृष्टि का क्रम बदल जाएगा और जन्म और मृत्यु की जो एक परंपरा चल रही है उसमें ये एक नया विघ्न आ जाएगा और ये ऐसा हो नहीं सकता। आई करणी जी ने कहा कि आज तक कोई माँ आपके पास यहाँ आई नहीं है, मैं आई हूँ तो आप उसे जाने दो। फिर भी नहीं माने तो कहते हैं कि आई करणी जी ने कहा कि अब ये एक नहीं, वो तो नहीं आएगा, मगर मेरे वंश में जन्म लेने वाला एक भी देपावती यहाँ नहीं आएगा। आज भी देशनोक में ये श्रद्धा है। देशनोक जाकर आप मंदिर में देखिए तो उस बात की प्रतीति है। पूरा विश्व के संशोधक, वैज्ञानिक और डॉक्टर्स अचंभे में है कि इस मंदिर में इतने काबे रहने के बावजूद वहाँ कोई प्लेग नहीं होता है, वहाँ कोई ऐसी दुविधा नहीं होती है। जो प्रसाद मंदिर में पहले काबा लेते हैं उसी प्रसाद को आज भी लोग श्रद्धा के साथ लेते हैं। मेरा कहना इतना ही है कि हम उस परंपरा से जुड़े हैं। उस परंपरा में आई राजल हो जो अकबर के नवरोज को बंद करा के पृथ्वीराज राठौड़ की पत्नी की लाज बचा सकती हो। ये वालोवड़ में कल आपके पास उसी इस चैनल के माध्यम से भाई श्री कीर्तिदान जी जुड़े थे, तो उन कीर्तिदान जी जो इस गांव में जिनका जन्म हुआ है वालोवड़ में, उस वालोवड़ में हमारे वहाँ जो आई का जन्म हुआ है और वो आई जेतबाई, तो आई जेतबाई ने भी अपनी चारित्र रक्षा के लिए जो दुष्चरित थे उनको दंड दिया और दंड देने के बावजूद ऐसा संघर्ष चला कि उन्होंने कहा कि आपको वालोवड़ छोड़ना पड़ेगा। आई ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है। आज तो ये बात है कि सिर्फ उसको मानंग महिड़ा को दंड दिया है, मगर यदि आप उसको नहीं मानेंगे तो आने वाले कल के समय में वालोवड़ में आपका राज्य तो नहीं रह सकेगा, आपको जाना पड़ेगा। संघर्ष हुआ, वहाँ के मानंग महिड़ा का शासन गया, उनके पत्नी ने आके आई के रास्ते में एक बच्चा को रोता छोड़ दिया। आई
वाछरू चराने पाने के लिए गई थी, वापिस आते वक्त उन्होंने तेड़ लिया बच्चे को रोते हुए और उनको आशीर्वाद दिया। तब उसकी माँ आई कि आई ये तो आपका गुनहगार का बेटा है, आपने उसे आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा कि हाँ मैंने आशीर्वाद तो दिया है, मगर मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता, आपको ये वालोवड छोड़ना पड़ेगा। वालोवड में तो आपका वंश नहीं रह पाएगा। और आज भी इतने सालों के बाद भी वालोवड में उनके वंशज रह नहीं सकते हैं। वो बाहर रह के यहाँ आई की पूजा करने के लिए आते हैं, मगर वहाँ रहना संभव नहीं है। आज भी वालोवड में ये हमें प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पास में सरदार गांव है, राजकोट से करीब 30 किलोमीटर है, और वहाँ जो एक संघर्ष हुआ था उस वक्त एक बाकर शेख था, वो अत्यंत चारित्र भ्रष्ट था और उसको संहारने के लिए आई ने जन्म लिया और उस चरित्रहीन बाकर शेख को मारा था। ऐसी भी एक कथा उसके दोहे मिलते हैं, उसका मंदिर भी आज है। तो ये सब बातें हमारी आय परंपरा से जुड़ी हुई है। और यहाँ तक कि आई सोनबाई, और आई सोनबाई माँ के बारे में कितना कहा जाए। आई सोनबाई माँ का बड़ा मंदिर मलड़ा में है, कनेरी में है, कच्छ में काठड़ा में बड़ा मंदिर बना हुआ है, और जहाँ जहाँ हमारे चारण समाज के लोग बसते हैं उस सब जगह पे आई सोनबाई माँ के मंदिर है। सोनल बीज की उजवनी होती है, महोत्सव मनाया जाता है, और वो ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, दुबई हो, वहाँ भी आई सोनबाई माँ का उत्सव मनाया जाता है, सोनल बीज का उत्सव होता है। और आई सोनबाई माँ ने यही कहा था कि हमें चारणों को देव मान के लोग पूजा करते हैं, हमें आदर्श मानते हैं, तो हमें भी ये करना है कि हमें उस तरह से जो अपने चारित्र को, अपने व्यक्तित्व को विशिष्ट बनाना है। हम ऋषि के वंशज हैं, हम उस परंपरा के वंशज हैं, हम उस चारित्रशील परंपरा को उजागर करनी चाहिए, और उसी परंपरा को यदि हम उजागर करेंगे तब भी हमारा चारणत्व रक्षित होगा। और जब चारण परंपरा रक्षित होगी तब आगे जाके हम विश्व के सामने, विश्व हमें देवी पुत्र कहते हैं, हमें सरस्वती पुत्र कहते हैं, मगर उस सरस्वती पुत्र, उस देवी पुत्र को मान के जो आदर्श से हमें हमारी पूजा करते हैं या हमारे साथ श्रद्धा से रहते हैं, तो उस तरह का चारित्र हमारा भी दिखाना है। ये एक हमारा चारणत्व का पहला पहलू है। दूसरा पहलू है उसमें सरस्वती की उपासना। तो चारण समाज में जिस तरह से शताधिक भगवतियों ने आई ने जन्म लिया है, उसी तरह से चारण परंपरा में बहुत सारे कवियों ने जन्म लिया है। उसे आप ईशदास जी रोहड़िया कह लीजिए, उसमें नरदास जी बारठ को याद कर लीजिए, सूर्यमल जी मिश्रण को याद कर लीजिए, बांकीदास आसिया को याद कर लीजिए, केसरी सिंह जी बारठ को याद कर लिए। तो एक ऐसा समय है कि शताधिक चारण कवि जो ऐसे हैं कि जिनको राष्ट्रीय फलक पर याद किया जाता है और उनको राष्ट्रीय एकेडमी की ओर से भी उनके ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। तो उनकी शताधिक कृतियों और सहस्राधिक रचनाओं ऐसी है जिनमें हमें चारणत्व का परिचय मिलता है। वो चारणत्व जिन्होंने अपनी एक छंद परंपरा रचित की, डिंगल के चारण छंदों को उन्होंने तैयार किया। 120 से ज़्यादा डिंगल गीत मिलते हैं, वो हमारे चारणी परंपरा के छंद है। यानी हमारा छंद शास्त्र अन्य से भिन्न है। वो ब्रजभाषा, वो डिंगल परंपरा और अपनी गुजराती सोरठी परंपरा, उस सब में ये चारण परंपरा के छंदों को संजोया जाता है। उनका अपना शब्दकोश भी अलग है, मगर सिर्फ भाषा के माध्यम से, सिर्फ छंद के माध्यम से चारण साहित्य अलग नहीं है। उसे सही मायने में देखें तो उसमें चारणत्व प्रकट होता है। और चारणत्व का मतलब यही है कि वो सत्य का उपासक हो, वो समाज को जब जब जरूरत हो तब उसे खरी खरी सुनाए, उसको सही मायने में सही पथ पर लाके चारण चाबुक का काम करें। क्षत्रिय तो हाथी है, मगर उस क्षत्रिय को सही राह पर चलाने का काम कोई करता है तो वो चारण करता है। इसीलिए कहा गया है कि चारण क्षत्रिय भाई है, चारण और क्षत्रिय भाई है। और उसी परंपरा को निभा के करीब 1000 साल का इतिहास मिलता है। मगर चारणों ने अपने काव्यों में किनको स्थान दिया?
तो कहा जाता है कि चारणों ने ऐसे वीरों को, ऐसी नारी अस्मिता को, ऐसे जीवन मूल्यों को उजागर किया है जिनसे हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सांस्कृतिक विरासत उजागर होती है। और तीसरा एक महत्व उदाहरण है, वो है हमारी सत्य उपासना। तो चारण सदैव सत्य का उपासक रहा है। चारण राज दरबार में ही नहीं रहते थे। आज भी हम देखें कि जब आज़ादी आई तब आज़ादी तक के कुल जो राज्य पूरे भारतवर्ष में थे वो 572 से ज़्यादा नहीं थे, और उस सब में कहीं चारण राजकवि नहीं थे। कुछ एक राज्यों में चारणों ने राजकवि पद पाया, कुछ एक समाज के क्षत्रियों के आगे उनको गांव गरास मिले, उनको लाख पसाव मिला, उनको करोड़ पसाव मिला, उनको अबज पसाव तक मिला है। वो बातें सही है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि चारण सदैव स्वावलंबी रहा है। वो राज्याश्रित नहीं था। उनके जो गांव मिले वो स्वशासन कहलाते थे। जो गांव मिले उन पर उनका अपना अधिकार रहता था। वहां उस गांव में जाकर किसी राजा महाराजा का शासन नहीं था। चारण अपने गांव का स्वशासक था, और शासन करना वो उनका एक ऐसा कार्य था कि उस गांव की प्रजा की सुरक्षा करना, उसको रक्षित करना, यही काम चारणों ने किया। और उसी के लिए वो स्वावलंबी था, वो परिश्रमी था, वो स्वाश्रयी था, और इसीलिए उन्होंने जरूरत हुई तो पशुपालन किया, पशुपालन किया, अपनी कृषि, अपनी खेतीबाड़ी भी की, मगर अपने पसीने की कमाई उनने खाई है। और जब ऐसी घटनाएं आई कि वो अपने पथ से थोड़ा भी हिला डुला, तो अपनी आइयों ने, अपनी चारण बहन बेटियों ने उसे एक बार चेतावनी दी है, उसे समझाया कि ये मार्ग गलत है, उस मार्ग से कोई फायदा नहीं है। जैसे बहुत प्रसिद्ध एक उदाहरण है कि गिर में एक प्रसिद्ध चारण रहता था, बहुत सुखी संपन्न था, पशुपालन उनका व्यवसाय था। जूनागढ़ का नवाब जब जब गिर में जाता था तो उनका आतिथ्य उनके घर पे ही होता था, उनके साथ मैत्री भी हो गई थी। एक बार जूनागढ़ के शासक ने कहा कि कविराज, आप एक बार हमारे वहाँ नगर में भी आ जाइए, जूनागढ़ में आ जाइए, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। और कहते हैं कि वो चारण जूनागढ़ आया, नवाब ने उनका भव्य स्वागत किया। भव्य स्वागत करने के बाद जब वो वापिस निकला तो कहा कि मैं तो जा रहा हूँ। तो नवाब ने कहा कि ऐसे कैसे जाएंगे, मैं आपको एक हाथी के साथ भेजता हूँ, आप हाथी की अंबाड़ी पर बिराजे और वहाँ अपने नेश तक जाइए, सब लोग देखेंगे कि कविराज हाथी लेके आए हैं। अच्छा, वो हाथी लेके निकला, हाथी पे बैठा, उनको भी मौज आई, उनको भी आनंद आया होगा। वो चलता था हाथी आहिस्ता आहिस्ता। तो जब नेश करीब आया तो आसपास में बातें फैल गई, और कुछ बच्चे जाके चारण आई को बताने लगे कि आइए, देखने आइए, आपका पतिदेव तो हाथी पे बिराज के आ रहा है, उनको हाथी मिला है और हाथी लेके आ रहा है, तो आप उनके स्वागत में आइए। वो जो चारण आई थी, उनको समझ में आ गया कि ये बिना परिश्रम की बात, ये बिना परिश्रम वाला हाथी हमें नहीं चाहिए। तो उन्होंने एक दोहा कहा कि कंथड़ा कुंजर चढ़्यो, कंथड़ा कुंजर चढ़्यो, लई हेम कटोरा हाथ, माग्या तो मुक्ता फल मळे पण भीख ने माथे बाट। माग्या तो मुक्ता फल, आप किसी से यातना करेंगे तो मोती भी मिल सकते हैं, मगर वो हमारे लिए नहीं, हमें तो उसी मोती से कोई मतलब नहीं है, आप उस हाथी को वापस भेज दो। ये हमारी चारण आई की, ये हमारी चारण बहन बेटियों की समझ थी। और इसीलिए जब जब बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, जब जब राजा महाराजाओं ने आके चारण आइयों को वंदन किया और कहा कि आई माँ आपके लिए इतनी व्यवस्था कर दे, आपके मंदिर के लिए इतनी व्यवस्था कर दे। आखिर में ये एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण मरडा का भी है। आई सोनबाई माँ जब हयात थे तो जामनगर के राजवी और रानी साहब वहाँ पधारे थे, वहाँ आके उन्होंने रुके, दर्शन किए, भोजन किया, और फिर कहा कि माँ हम आपकी कुछ एक सेवा करना चाहते हैं। आई ने कहा कि अच्छा क्या करना चाहते हो?
उन्होंने कहा कि माँ आपके यहाँ बहुत भक्त आते हैं, बहुत श्रद्धालु आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, तो उनको रहने के लिए एक अच्छा सा गेस्ट हाउस बन जाए, भोजनालय बन जाए और उनका आतिथ्य अच्छी तरह से हो, इसलिए आप कहो तो मैं इतनी व्यवस्था कर देना चाहता हूँ, आप हमें आदेश दीजिए। आई ने कहा कि नहीं, हम चारण आइयों को महल की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे लिए तो ये हम स्व पुरुषार्थ से बनाई हुई हमारी झोपड़ी भी, हमारा एक छोटा सा आशियाना भी हमारे लिए पर्याप्त है। आपको आपका महल मुबारक, मुझे महल से कोई सरोकार नहीं है। यदि आप चाहो तो, मेरे लिए तो कोई ज़रूरत नहीं है, मगर आप चाहते हो तो गांव के कुछ एक जो ज़रूरतमंद लोग हैं और कुछ एक बच्चे हैं, तो उनके लिए, उनके पढ़ाई के लिए एक स्कूल वहाँ बनवा दो, मगर मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये चारण आई परंपरा थी, उसी परंपरा को हम उजागर करते हैं, उसी परंपरा से हमें सीखना है और उसी परंपरा को हमें समझना है। काग बापू ने कहा है कि एने भरोसे रहवाई, तो ऐसी जो चारण आई है उसके भरोसे हमें रहना है, उसके विश्वास पे हमें जीना है कि हम किसकी संतान है, हमें क्या क्या मिला है उस चारित्र में। उस सब बातें हमारे साहित्य में आई है और सत्य की उपासना आई, तो उसमें सत्य उजागर करने के लिए जो संघर्ष करना पड़ा वो चारण कवियों ने किया, वो चारण समाज के लोगों ने किया और वो इस तरह का संघर्ष भी किया कि उन्होंने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए बलिदान भी दिया जब जरूरत पड़ी। चारण शूरवीर है, चारण जैसे दानवीर है, वो दान लेता है तो लाख लेता है तो 1.25 लाख देता है, उस तरह से चारण शूरवीर है, क्षत्रियों की सराहना करता है, वीरों की सराहना करता है, मगर वो दौड़ शूरवीर है, उससे सवाया शूरवीर है। किस तरह से सवाया शूरवीर है? तो हमारी चारण परंपरा में आज भी जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी छठी के दिन उसके पूजा के स्थल पे, उस पूजा के चीज़ों के साथ साथ एक कलम और एक कटारी रखते, तो कलम और कटारी दोनों एक साथ हो, ऐसी परंपरा विश्व में सिर्फ चारणों की है। वहाँ कलम भी है, वहाँ कटारी भी है, यानी वो काव्य रचना भी करता है, काव्य सृजन भी करता है, और जब अवसर आया तब अपने हाथों में तलवार लेके, कलम छोड़ तलवार लेके वो युद्ध भूमि में भी जाता है। संहार भी उन्होंने किया, युद्ध भूमि में जाके संघर्ष भी किया, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि चारण ने निज स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने जब अपने सामने कोई आपत्ति आई, अपने सामने कोई अन्याय आया, तो अन्याय के सामने उसे शस्त्र उठा के किसी का प्राण लेना स्वीकार्य नहीं है। तो उसके समय चारण अपनी कटारी से अपने देहोत्सर्ग करते थे, अपने प्राण का त्याग करते थे। हमारी बहन बेटियां भी इज्जत बचाने के लिए अपने देह को त्याग करती थी। चारित्र रक्षा की गई है, उसके लिए संघर्ष हुआ है, क्योंकि विश्व तो नियत देव और दानव से बना हुआ है। यहाँ सद और असद है ही है। जब हमारे सामने राम है तो उसके पास रावण है ही है, जब हमारे सामने कृष्ण है तो उसके समय में दुर्योधन और दुशासन है ही है। मगर दुर्योधन और दुशासन से रक्षा करने के लिए कृष्ण है, रावण से रक्षा करने के लिए राम है। और उसी तरह समाज में जब जब आपत्ति आई तो उस आपत्ति के समय रक्षा करने के लिए हमारी भगवतियों ने सबसे पहले आगे कदम उठाए है। उन्होंने समाज की सुरक्षा की है। समाज की सुरक्षा के लिए आवश्यकता हुई तब चारणों ने बलिदान दिया, धरना किया, त्रागा किया। तो ये सत्याग्रह की परंपरा है, वो विश्व में सबसे विशेष उजागर करने में चारणों का योगदान है। हम कहते हैं महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह किया, मगर महात्मा गांधी जी से पहले भी सत्याग्रह की परंपरा चारण समाज में थी। उसके बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। स्वतंत्रता के लिए, अपने हक के लिए जूझना, अपने हक के लिए प्राण त्यागना, वो एक चारणों की विशिष्ट परंपरा रही। उसके बहुत सारे उदाहरण में से एक उदाहरण ऐसा भी है कि जोधपुर महाराजा, उसके माता जब द्वारका जा रहे थे दर्शनार्थ से, उस दर्शनार्थ से द्वारका जा रहे थे, बीच में उसके एक बेल को सर्प ने काटा, बेल मर गया। उसके
गाड़ी वाले ने जाके एक चारण का बिल ले आए और उसे बिना पूछे वो जोत दिया। चारण आया कि आप मुझे पूछे बिना मेरा बिल नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि ये तो राजमाता है, ये उनका राज्य है, उनका राज्य है, मगर मैं चारण हूँ, मेरा अपना गांव स्वशासन है, आप बिना पूछे ले जा नहीं सकते। आइमा है, राजमाता है, तो मैं खुशी से बिल देता हूँ। वो ले गए, द्वारिका गए, दर्शन करके आए। राजा को कुछ एक लोगों ने, चाटुकार लोगों ने उसके कान बम्बेर दिए कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। उन्होंने कहा कि चारणों की ये हिम्मत, तो उनको जोधपुर छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम अन्याय के सामने जूझेंगे। पूरा चारण समाज इस बात के लिए संगठित हुआ और मुझे कई ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट भी मिली है कि चारण जब धरना करते थे, चारण जब त्रागा करते थे, तो उस धरना का, त्रागा का भी लिखित करार होता था। ऐसे करार की एक परंपरा है, कुछ एक वर्ण लिखी परंपरा है कि चारणों को पता चले कि इस गांव से गए हैं और वहां कोई त्रागा धरना चल रहा है, तो अनजान चारण भी उस त्रागे के माहौल में जाके बैठ जाता था। वो अपना जान न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाता था। जोधपुर महाराजा ने कहा कि यहाँ तो धरना होने नहीं देंगे, तो उसी के नजदीक के परिवार के स्वजन गोपाल दास जी चांचावत, उन्होंने कहा कि चलो चारणों को धरना भी नहीं करना देंगे। अरे ऐसे क्या हो सकता है, मैं अपने गांव में ले जाकर उनकी रक्षा करूंगा। और गोपाल दास जी चांचावत उनको अपने गांव आहुआ में ले गए। आहुआ में 1200 से ज्यादा चारणों ने धरना किया और उस वैश्विक घटना को आज भी लोग याद करते हैं। आज भी आहुआ में ये स्मारक बना है। ये लखाव साहब जब मिनिस्टर बने थे तब उन्होंने आहुआ में ये पूरे संगठन को साथ लेके, पूरे राजस्थान की राज्य सरकार को साथ लेके आहुआ का एक स्मारक बनाया है और हर साल वहाँ एक संगठन मेला भी होता है। सही बात यह है कि हम त्याग बलिदान समाज के लिए करते थे, अपने स्व के लिए नहीं। स्व सुख के लिए चारणों ने कभी संघर्ष नहीं किया। चारणों ने हथियार उठाए तो सामने रक्षा के लिए, जब कोई बहन बेटी की इज्जत का सवाल था तो चारण लड़ा है। चारणों ने प्राणांत तक संघर्ष किया है, मगर उस घटना तक हमने अपना निजी स्वार्थ केंद्र में नहीं रखा है। ये एक वैश्विक घटना चारण साहित्य के संदर्भ में है, तो पूरे चारण साहित्य को यदि हम ध्यान में ले और उसको देखें तो उसमें सांस्कृतिक घटनाएं सबसे ज़्यादा है। आजकल विश्व के इतिहासकारों ने, विश्व के संशोधकों ने चारण साहित्य को बिना पढ़े ही उसे सामंती साहित्य कह के उसकी अवहेलना की है, उसे उपेक्षा की है। मगर इतने सालों से चारण साहित्य के साथ जुड़ने के बाद मुझे इस बात की प्रतीति हुई है कि चारण साहित्य में जितनी कृतियां मिलती है उनमें से 50% रचनाएं तो भक्ति की है। वो चारण आई की हो या विष्णु की हो या भगवान राम की हो या भगवान कृष्ण की हो, तो ऐसी 50% से ज़्यादा रचनाएं तो सिर्फ और सिर्फ देवी स्तवन मिलते हैं। और उसमें अपने पौराणिक देवियाँ भी है। चारण कुल में जिनको जन्म मिला है, चारण कुल में रह के जिन्होंने विश्व को अपने जीवन से, अपने आचार विचार से संबल पूरा किया है, तो ऐसी चारणाइयों की सराहना, उसकी चरज और उसकी भक्ति की रचनाएं मिलती है। और अन्य देव, यानी चारण की भक्ति एक विशिष्ट परंपरा है। उन्होंने कोई एक संप्रदाय या एक छोटे दायरे में रह के भक्ति नहीं की है। उनकी सांप्रदायिक विशेषता यही है कि वो सदैव सर्वधर्म मम सर्वधर्म सम, सब धर्म को स्वीकृत करने वाला, सब संप्रदाय को स्वीकृत करने वाला है। और अपने लोक देवी देवताओं के लिए भी उन्होंने बहुत सारे छंद लिखे, वो फिर हनुमान जी के छंद हो, फिर मेलडी माँ के छंद हो, या रामदेव पीर के छंद हो, या बाबूजी राठौड़ के लिए छंद हो। तो ऐसी बहुत सारी रचनाएं, यानी आप कह ले कि 50% से ज़्यादा ये रचना तो सिर्फ भक्ति और देवी स्तवन की है। उसमें संस्कृति की बात सबसे पहली है, क्योंकि उसमें तो आचार विचार की महत्ता है। आप देखिए, हरिरस
हरिरस के दो चार दोहों से भी आपको इस बात की प्रतीति हो सकती है कि हरिरस में ईसुदास जी ने जो समझाया, कहते हैं कि हरिरस है वो तो महाभारत का अर्क श्रीमद् भगवत गीता जी है, और भगवत गीता जी का कोई एक अर्क हो, उसका एक ऐसा नवनीत हो जो समाज के शिक्षित और समाज के अशिक्षित वर्ग दोनों को, यानी लोक और श्लोक को यदि संजोना है, उसको सेतु बनाना है, तो वो काम चारणों ने किया है। चारण राज्यसभा में विराज के भी बहुत प्रतिष्ठित विद्वानों के सामने, पंडितों के सामने काव्य रचना करता था, और दूर सदूर जंगलों में, अरण्य में रहने वाले कृषि पशुपालक, उन सब के पास भी बैठ के साहित्य की बात समझाता था। तो ऐसी सरल भाषा में भी चारणों ने बात की है। हरिरस में ईसुदास जी ने यही कहा कि भाग्य बढ़ो तो राम भज, भाग्य बढ़ो तो राम भज, वखत बढ़ो कछु दे, अकल बड़ी उपकार कर, जन्म धर्या फल। आपका भाग्य बड़ा है, आपका प्रारब्ध अच्छा है, तो आपको किसी का कल्याण करना चाहिए। भाग्य बढ़ो तो राम भज, वखत बढ़ो कछु दे, आपका अच्छा समय आया है तो आपको किसी को कुछ न कुछ दान करना चाहिए, किसी के लिए कुछ सहयोग करना चाहिए। अकल बड़ी उपकार कर, आपके पास यदि प्रभु ने कोई अच्छी बुद्धि दी है तो आपको विश्व कल्याण का सोचना चाहिए। आज हम देखते हैं कि विश्व संस्कृति की बजाय यंत्र की तरफ आगे बढ़ता है, और वो यंत्र मानव सा बन गए हैं। आज इनके पास इतने अस्त्र शस्त्र है। आज ही दिन में समाचार आया कि चीन ने अटैक किया है। संघर्ष करना है, सबको अपनी सत्ता के लिए संहार करना है, सबको सत्ता चाहिए, अपनी सत्ता प्रतिष्ठा के लिए वो विश्व की अन्य प्रजा को प्रताड़ित करते रहते हैं। वो आज की हमारी एक सनातन समस्या है। वो सिर्फ आज की नहीं है, वो सृष्टि के आरंभ से शुरू हुई है। इसीलिए और लोग शस्त्र बनाते हैं, बच्चों को दूध पिलाने के लिए व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल के लिए व्यवस्था नहीं है, और शस्त्र परमाणु बम अणु बम बनाते हैं। आज विश्व के पास इतने अणु बम है, इतने परमाणु बम है, इतने बीजाणु बम है कि चाहे तो वो 1000 बार पूरी पृथ्वी का विनाश कर सके। इतनी यांत्रिक वैज्ञानिक शक्ति से उन्होंने शस्त्र अस्त्र बिछा दिए हैं, मगर करेंगे क्या? मानव कल्याण की बात तो उसमें है नहीं। तो हमारे कवियों ने जीवन की निरर्थकता समझा के मानव कल्याण की बात कही है कि हमें जो बुद्धि मिली है वो संघर्ष के लिए नहीं करना चाहिए, हमें तो स्वार्थ त्यज के विश्व कल्याण की बात चिंतन करनी है। व्यक्ति नहीं, समष्टि की बात सोचना, ये हमारी भारतीय संस्कृति है, ये हमारे जीवन मूल्य है। त्याग का महिमा है, और त्याग का महिमा हमारी कृतियों के माध्यम से हमारे कवि काग बापू ने जो एक बहुत प्रसिद्ध रचना की, उसका संदर्भ तो हम चेक गीता जी तक ले जा सकते हैं, मगर उन्होंने तो यही समझाया कि तारा आंगणिया पूछीने कोई आवे, आवकारो मीठो आपजे। आंगणिया पूछीने कोई आवे, आवकारो मीठो आपजे। उसे आवकार तो मिले, आवकार के साथ साथ उसके साथ बैठ के भोजन करना है, उसकी बात सुनना है। आज परिस्थिति ये है कि कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई किसी की बात समझने के लिए तैयार नहीं है। लोग सुसाइड करते जा रहे हैं क्योंकि उसकी बात समझने वाला कोई नहीं है, उसको कोई संबल देने वाला नहीं है। उस समय हमारे चारण कवियों ने यही समझाया कि हमें उसकी बात को समझना है, उसको थोड़ा सा संबल देना है, उसकी बात को सुन के उसके हामी भरनी है, और उसके साथ पादर तक जाके उसको विदाई करना है। तो ये मानवता है। ये मानवता की बात जब हम छोड़ देते हैं, हम विश्व कल्याण की तो बात करते हैं, मगर विश्व का कल्याण होगा कैसे? लोग संपत्ति इकट्ठी करते हैं, कितनी संपत्ति चाहिए, और उस संपत्ति से होगा क्या? कहते हैं राजा नंद के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध घटना है कि राजा नंद ने संपत्ति एकत्रित करना शुरू कर दिया, पूरे समाज से संपत्ति एकत्रित कर ली। इतना शोषण किया कि फिर पता लगा कि अब किसी के पास एक पैसा भी नहीं है। तो उन्होंने अपने मंत्रियों को कहा कि यदि पैसा है ही नहीं,
पता कैसे चलेगा? तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि एक सांड को लेके बाजार में बिकने के लिए बेच देते हैं कि एक दोकड़े में एक सांड बेचने वाले हैं, कोई खरीदार होगा, पैसा होगा तो खरीदेंगे। पूरे गांव में, पूरे शहर में घूम के सांडिया वापिस आया कि अब किसी के पास एक दोकड़ा भी नहीं। तो नंद को लगा कि अब भी मुझे पैसा चाहिए, तो क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि अब तो पैसा कहीं मिल नहीं सकता। मगर उनके कुछ एक लोग थे, उन्होंने बताया कि हाँ एक ऐसा सोर्स है। तो कि क्या है? तो कि जो कब्र है उसमें डेड बॉडी है, उसके मुंह में एक पाई रखी होती है। तो कागबापू ने लिखा कि नन्नू नाणु आखरे जलमा जोखमाणु, कब्रो खोदीन दोकड़ा काढ़ा मर्दा ना मुख माई। मर्दा के मुख में से पैसा निकाल लिया, फिर भी उसको संतोष नहीं हुआ। और जो असंतुष्ट है उसको तो किसी पे विश्वास भी नहीं होता है। तो उन्होंने अपनी सब संपत्ति दरिया में जाके रख दी थी। उसके लिए एक हार्ट की मंत्र बना के रखी थी। किसी को लगता था कि ये कहाँ जाके संपत्ति डालता है, किसी को पता नहीं। और फिर एक दिन ऐसा आया कि उन्हीं की रानी ने उसकी इस हटकी को बदल डाली। वो गया समुद्र में, तो उस समुद्र में मार्ग नहीं हुआ। समुद्र में मार्ग नहीं हुआ तो वो चिंतित था, परेशान था, पागल सा हो गया कि मेरी संपत्ति लुट गई, मेरी संपत्ति लुट गई। तो ये सब व्यर्थ है, क्योंकि मृत्यु निश्चिंत है, मृत्यु अवश्यंभावी है। हमारे चारण कवियों ने, बहुत सारे कवियों ने इस बात का एहसास कराया है कि भाई जीवन है, जीवन के बाद मृत्यु है, और मृत्यु के वक्त हमारे साथ कुछ नहीं आने वाला है। उम्र बधी उपाड़ेल नहीं, पाताई सरखो बार। एने સ્મશાનમાં સુડાવવામાં આવે ત્યારે પરિસ્થિતિ શું થાય છે, પરિસ્થિતિ કેવી બને છે? તો કે એને ધીંગા ખોડસ દરાર સાબટ ખડક્યા શામળા। मगर उसकी डेड बॉडी पर तो बड़े बड़े लकड़े के ऐसे ऐसे लकड़ी रख दी उस पर वजनदार कि वो उनका डेड बॉडी हिल न पाए। तो जीवन ही व्यर्थ है, जीवन निरर्थक है, मृत्यु निश्चिंत है। तो हम क्यों संस्कृति की ओर न आगे बढ़े, हम क्यों मानवता की? तो चारणों ने सदैव अपने साहित्य के माध्यम से मानवता का एहसास कराया है। वो मानवता का उपासक है, वो एक एडवोकेटिंग करता है, वो मानव जीवन मूल्यों का रक्षक है। मानव जीवन मूल्य की महिमा है, चारित्र की महिमा है, शील की महिमा है। और चारित्र के लिए, सत्य के लिए, शील के लिए जब जब उन्होंने समाज पे आपत्ति आई देखी, तो उन्होंने समाज को जागरूक किया, समाज को समझाया। सूर्यमल जी मिशन ने वीर सत्सई में तो एक जो दोहे कहे, उनमें से कुछ एक दोहे तो इतने बड़े प्रसिद्ध हो गए। ईला न देनी आपनी हालरिये हलुराय, ईला न देनी आपनी हालरिये हलुराय, पुत्र सिखावे पारने मरण वड़ाई माई। वो कहते हैं कि ईला, वो अपनी मातृभूमि नहीं देंगे। ईला न देनी आपनी हालरिये हलुराय, माँ अपने बच्चों को कहती थी कि आप अपनी मातृभूमि है वो किसी को नहीं देना। मातृभूमि के लिए मरना भी पड़े तो ये मरना, क्योंकि वो एक धरती का टुकड़ा नहीं है, वो हमारी आन बान और शान है। महाराणा प्रताप और अकबर का जो संघर्ष हुआ, उनमें बात तो यही थी कि महाराणा नित्य स्वमान के लिए लड़ते थे। उनकी बात ये थी कि हम स्वतंत्र हैं, आप भी मानव है, मैं भी मानव हूँ, आप स्वतंत्र है, मैं स्वतंत्र हूँ। मगर वो उन्हें स्वतंत्रता से हटा के अपने अधीन लाना चाहते थे। और उस अधीनता के सामने महाराणा प्रताप ने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष के समय के जो यश गाथाएं है वो चारणों ने लिखी है। गोवर्धनदास बोक्शा, सुराय टापरिया, ऐसे कई चारण कवि है कि वो युद्ध भूमि में भी उनके साथ थे। महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी के समर में जब वहाँ युद्ध हुआ तो चारण कवियों युद्ध भूमि में साथ थे। और उन्होंने उस युद्ध भूमि में जो घटनाएं घटी, जो घटनाएं प्रत्यक्ष उन्होंने देखी, उस प्रत्यक्ष घटना को काव्यांकित किया है। आज भी हल्दी घाटी में आप जाइए और हल्दी घाटी में जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाते हैं, उसमें जो बहलौल खान पे महाराणा प्रताप की तलवार के जो वार हुआ, उसका जो चित्र अंकित किया जाता है, उस चित्र का आधार यही है
कि कवि ने, गुरदास बोक्शा ने उसको काव्यांकित किया है। प्रत्यक्ष एक डॉक्यूमेंटेशन बन गया और उसी डॉक्यूमेंटेशन से आधार पर आज ये फिल्म बनी है। महाराणा प्रताप का अश्वचेतक, वो चेतक भी यहाँ गुजरात में धांगध्रा के पास खोड़ गांव से गया था। आई वरुड़ी, महाराणा प्रताप के पूर्वज हमीर जी जब द्वारिका में जल समाधि लेने जा रहे थे तो वहाँ आए और उस समय आई वरुड़ी जी ने उन्हें आश्रय दिया। आई वरुड़ी जी ने उसे समझाया कि आपको द्वारिका के दर्शन के लिए जाना है तो जरूर जाइए, मगर आपको मेवाड़ की भूमि वापिस मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि माँ, मेरे पास अब तो कुछ नहीं है, मेरे पास न संपत्ति है, न सैनिक है, न मेरे पास कोई ऐसी व्यवस्था है कि जिससे मैं अपना राज्य वापस ले सकूं। आई ने कहा कि कोई चिंता न करो, मैं मेरे बेटे को कहूँगा, वो अपने 500 अश्व और सैनिक लेके आएंगे, आपको जितनी ज़रूरत होगी उतना धन भी मिल जाएगा, मगर आपको अपनी मातृभूमि के लिए, हिंदुत्व के लिए लड़ना है। बहुत ऐसी घटनाएं जो बनी है उसे साहित्य के इतिहास में कम स्थान मिला है, मगर ये सही घटना है। आज भी उनके वंशज को वहाँ कविराज का पद मिला हुआ है, आई वरुड़ी जी का मंदिर भी बना हुआ है, और ये बारू जी जो गए थे उनके ही वंशज में, वो सौदा बारहट थे तो उनके ही वंशज हुए केसर सिंह बारहट, केसरी सिंह जी बारहट, उनके भाई जोरावर सिंह बारहट, उनके पुत्र कुंवर प्रताप सिंह जी बारहट और उनके जमाई ईश्वर सिंह जी आसिया। एक परिवार के 4-4 लोगों ने आज़ादी के संग्राम में भाग लिया हो, ऐसी एक विरल घटना भी हमारे चारण समाज में प्रसिद्ध है। और कुंवर प्रताप सिंह की जब शहादत हुई तब सिर्फ उनकी आयु 25 साल की थी। 18 साल की उम्र में वो माँ भौम की आज़ादी के लिए निकल पड़ा युवान, और उस युवान को उस वक्त दिल्ली में लॉर्ड कर्जन की जब जुलूस निकलने वाली थी उस पे बॉम्ब फेंकना था। वो जोरावर सिंह के साथ रह के उन्होंने प्रयत्न किया, वो उनका प्रयास थोड़ा विफल रहा, हाथी का मावत मर गया, जुलूस रुक गया, उनके पास सैनिक आए मगर वो वहीं से निकल गए थे। बाद में इधर उधर रास बिहारी के साथ और उधर संग्राम में प्रयत्न करते रहे, संघर्ष करते रहे, मगर जब वो रातानाड़ा के पास, जोधपुर के पास से गिरफ्तार हुए, वहीं आज उनका स्मारक भी बना है और वहाँ से उनको जेल में ले गए। बरेली की जेल में कुंवर प्रताप सिंह थे, उनको प्रताड़ित किया गया, उनको ये भी कहा गया कि आप ये अपना गुनाह कबूल कर लो, आप राज्य के साक्षी बन जाओ तो आपको भी स्वतंत्र कर देंगे, आपके पिता जो हजारीबाग जेल में है उसे भी मुक्त कर देंगे, आपके चाचा के नाम वारंट है वो भी मुक्त हो जाएंगे, और आपकी हवेली जो ले ली गई है, आपकी हवेली जब्त कर दी गई है, और आपकी माँ और आपकी चाची दर दर निराश्रित हो गए, उनको अपने पियर में जाना पड़ा है, तो उस हवेली को भी वापस दे दी जाएगी, मगर आप अपनी माँ के आंसू पोंछने के लिए राज्य के साक्षी हो जाओ। कहते हैं कि कुंवर प्रताप सिंह ने कहा कि मैं अपनी माँ के आंसू पोंछने के लिए हजारों माँ को रुला नहीं सकता, और इतना उनको त्रास दिया गया, उनको इतना उस पर जुल्म गुजारा गया कि बरेली की जेल में वो संघर्ष करते करते शहीद हो गए। शहीद होने के बावजूद उसके परिवार को संदेश भी नहीं दिया गया, संदेश नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, उनके अवसान के बाद उनके शव को भी नहीं सौंपा, और हिंदू होने के बावजूद उसको धरती में दफनाया गया। मगर इतिहास ऐसी घटनाओं को उजागर करता रहता है, और आज कुंवर प्रताप सिंह का स्मारक बना है और वो स्मारक बरेली में बना है। तो एक ऐसी परंपरा हमारे चारण समाज की रही है
जो संस्कृति के साथ निरंतर आगे बढ़ती है, वो सांस्कृतिक धरोहर है। ऐसी संस्कृति के लिए जिन जिन लोगों ने संघर्ष किया, उन्होंने अपने समाज के लिए बलिदान दिया हो, अपने राष्ट्र के लिए काम किया हो, और उस वक्त समाज जैसा हम मानते थे कि एक छोटा सा दायरा था। जैसे यहाँ सौराष्ट्र में जोगीदास खुमाण है, तो जोगीदास खुमाण एक बारवटिया थे, मगर सिलवंत थे, चारित्रशील थे। तो चारणों ने उस जोगीदास खुमाण को बहुत सराहा है। जोगीदास खुमाण भावनगर महाराजा के साथ संघर्ष करते थे, तो भावनगर महाराजा और जोगीदास दोनों के चरित्र को उजागर किया गया। यहाँ एबल पटगीर एक काठी दरबार थे, अंग्रेजों के सामने लड़ते थे। तो उस वक्त कहते हैं कि एक पालरोभा पालिया नामक चारण कवि था, बहुत बड़ा दुहागीर चारण कवि था। उन्होंने कहा कि एबल, मैं आपके साथ एक शर्त करता हूँ कि क्या, कि आप ये अंग्रेज सरकार का एक गांव, उस पर अटैक करो, उस एक गांव को भांगो, तो मैं आपका एक दोहा बनाऊंगा। और एबल ने ये बात स्वीकृत की। हर दिन वो एक एक गांव को अटैक करते रहे। जब अंग्रेजों को पता चला कि ये क्या हो रहा है, ऐसा हर दिन क्यों होता है, किसी ने ये बात वहाँ तक पहुँचाई कि भाई ये एक पालरो पालिया नाम का चारण है, उन्होंने ये बात स्वीकार ली है और इसी कारण ऐसा होता है। तो फिर उन्होंने कहा कि हम एबल पटगीर के पहले उस चारण पालरो पालिया को गिरफ्तार करेंगे। उन्होंने कहा कि वो गिरफ्तार होंगे नहीं। क्यों? तो कि उनको तो पूरे पंचाल के काठी दरबारों का साथ है, वो उनको आश्रित रखेंगे अपने यहाँ, उसको गिरफ्तार नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि तो पहले ऐसा आदेश करो कि जिस काठी दरबार के राज्य से वो मिले, उसका राज्य गिरफ्तार कर लेंगे, उसका राज्य खालसा कर देंगे। पालरों ने तब भी संघर्ष नहीं छोड़ा और उसको वीरा खवड़ ने अपने वहाँ नौली में आश्रय दिया। वो वहाँ रहे करीब 17 साल। पालरोभा पालिया वीरा खवड़ की डेली पे रहे। दिन में वो जंगल में चले जाते थे, रात को वो आके वहाँ सोते थे, उनके लिए पूरी व्यवस्था थी। और वीरा खवड़ और उनके दोनों बेटे उनकी रक्षा के लिए पूरी रात पहरा देते रहते थे। इतना 17 साल संघर्ष करने के बाद भी जब एबल पटगीर एक बार अंग्रेजों की सैनिक टुकड़ी से गिरे गए और उंडवा के वोंकड़े में उनका अवसान हुआ, शहीद हुए, लड़ते लड़ते मारे गए, वीरगति पाई। तो पालरोभा को समाचार मिला कि एबल पटगीर ने वीरगति पाई है। तो पालरोभा वहाँ जाके उसका जो जिस स्थल पे मृत्यु हुआ था वहाँ उसके पालिया बनाया, उसका एक छोटा स्मारक बनाया और वहाँ जाके उन्होंने एबल पटगीर के दोहे बनाए। तो ये ऐसी बातें हैं कि जिससे हमें प्रतीत होता है कि वो संस्कृति के लिए संघर्ष कर रहे थे, वो जीवन मूल्यों के लिए कर रहे हैं। उसे ये कोई बातें ऐसी नहीं है कि मैं किसी के लिए करूँ, वो सिर्फ प्राप्ति के लिए नहीं है। एक उसका एक अंतिम 2 उदाहरण देके मैं अपनी बात पूर्ण करूँगा। एक तो आई सोनबाई माँ मरड़ा, और उससे पहले जो सोनबाई माँ हुए वो सोनबाई आई सराकड़िया नेश में हुए थे। सराकड़िया नेश के आई सोनबाई के समय में जूनागढ़ के नवाब ने आसपास के गीर में रहने वाले लोगों की, पशुपालक लोगों के पशुओं की मसवाड़ी लेना शुरू कर दिया। और मसवाड़ी का कायदा ऐसा कठोर बनाया कि कोई पशुपालक की भैंस या गाय चौमासा के भीतर मर जाती भी थी तो वो तो उसकी मसवाड़ी छोड़ते नहीं थे। उसके सैनिक आते थे और वो कहते थे कि आपकी 15 गाय या भैंस थी, उसको आपको मसवाड़ी देने चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई 15 नहीं, अब 10 तो मर गई है, तो कि मरेली भैंस की भी मसवाड़ी देनी चाहिए। काक बापू ने एक काव्य लिखा है, सांभर्यो सांभर्यो मने शीतला केरो कोक, मुवानी मसवाड़ी મને રાતની સાંભળી। અને
इस बात से नाराज होके, इस बात से कोपित होके उस सब का प्रतिनिधित्व करके आई सोनबाई माँ सराकड़िया से पाड़ा पे बिराज के, पाड़ा पे बैठ के जूनागढ़ आए। पाड़े रे बेसीने माते नवाबने પડકાર્યો અને नवायो जूनागढ़ नवाब। जूनागढ़ नवाब ने उसे इस बात की प्रतीति कराई कि आपका ये वलन अन्यायकारी है, आप पशुओं को आपके गिर के जंगल में रहने के बजाय उसको परेशान करते हो, ये न्याय नहीं है, ये न्यायोचित नहीं है। और माँ की उस बात समझकर नवाब ने गिर के पशुपालकों की मसवाड़ी बंद करवा दी थी। मगर दुर्भाग्य से नवाब के कहने की बात और माँ से जो बात हुई थी उसका कुछ एक बिन अर्थघटन करके वहीवटकारों ने, व्यवस्थापकों ने या उसके मंत्रियों ने माँ की यानी सराकड़िया नेश के लोगों की मसवाड़ी बंद कर दी, बाकी के लोगों की मसवाड़ी रही और माँ का देहावसान हो गया था। तो फिर मगर ये अन्याय के सामने, और जब पाकिस्तान हुआ तब ये नवाब जाना चाहते थे पाकिस्तान में, तो उस वक्त भी कहा गया था, कागबापू ने लिखा है कि मने एवा रे एवा सोनला आवे, मोहब्बत खान ने मात समझावे। मोहब्बत खान पाकिस्तान के लिए मिलना चाहते थे, उसे ऐसा लगता था कि माँ सोनबाई उसको समझा रही है कि आपको पाकिस्तान में नहीं जाना चाहिए। मगर नियति है वो तो जीवन मूल्यों के लिए, संस्कृति के लिए चारणों ने सदैव संघर्ष किया, और संस्कृति के लिए जो संघर्ष किया उस संघर्ष की सब बातें चारणों ने अपने साहित्य के माध्यम से, अपने चरित्र के माध्यम से समाज में प्रस्तुत की है। जब जब आवश्यकता हुई तब वो सबके आगे चला है, न्याय नीति के पथ पे आगे चला, चारित्रशीलता के पथ पे आगे चला, उदारता के पथ पे आगे चला। चारण और क्षत्रिय के जो पारिवारिक संबंध है उसमें करीब करीब 1000 साल से हमें इस बात का एहसास होता है, इस बात के पूरे प्रमाण मिलते हैं कि आज भी क्षत्रिय चारण को इतने आदर से देखते हैं, उसके साथ आदर से व्यवहार करते हैं। आज भी राज परिवार में, राजगढ़ में या राज कचहरी में और रानीवास में जाने पर चारण पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मगर मुझे कहने दो कि 1000 साल में चारणों ने अपने चारित्रशील व्यक्तित्व को कितना दृढ़ बनाया होगा कि 1000 साल में ऐसी कोई दुर्घटना नहीं घटी है, ऐसी कोई नौबत नहीं आई है कि लोग उस बात पे शंका करने लगे। तो ऐसा चारणों का व्यक्तित्व है, ऐसी चारण परंपरा है। उस चारण परंपरा के कुछ एक बातें समय के मुताबिक आपसे करने का मुझे अवसर मिला, इसलिए मैं चाहे दिल से ये चारण शक्ति संगठन का वेबसाइट के चलाने रहे भाई श्री ये भगवतदान जी, सुमित्रा बेन और नारायण सिंह जी, सबका चाहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और अखिल भारतीय चारण महासभा जो एक अंकु ऐसी प्रेरणा से शुरू हुई थी 2011 में, आइमा ने जब चारण सम्मेलन बुलाया तब चारण सम्मेलन में उन्होंने देवल साहब को, लखावत साहब को, मोतीदान जी को, मुझे और गिरीश भाई और बहुत सारे समाज सेवी लोगों को एकत्रित करके कहा था कि हमें चारण समाज को संगठित करना चाहिए, उसके लिए एक संगठन बनाना चाहिए। और इस तरह से अखिल भारतीय चारण महासभा की पुनः स्थापना हुई थी। दिल्ली में उनका संगठन रजिस्ट्रेशन भी करवाया गया। 9 स्टेट के लोगों को हमने वहाँ दिल्ली में एकत्रित किया था, और राकेश भाई के घर पे जो राम कुमार कोचर थे जिन्होंने दिल्ली में विश्व चारण केंद्र की स्थापना की थी, तो उसी राम कुमार कोचर के घर पे जो विश्व चारण केंद्र का प्रारंभ हुआ था, उसी घर का एड्रेस से ये अखिल भारतीय चारण महासभा की शुरुआत हुई। सबने साथ मिलकर कार्य किया, और अब देवल साहब के मार्गदर्शन में और आई श्री की प्रेरणा से, आई देवल माँ की प्रेरणा से, आई कंकु माँ की प्रेरणा से सब लोग साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष के चारण समाज यानी कच्छ हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, मालवा हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, इवन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, सब जगह के चारण इस वेबसाइट के माध्यम से, उस संगठन के माध्यम से जुड़े हैं।
और अब देवल साहब की और माँ की प्रेरणा से ये चारण युवा संगठन बना है और चारण युवा संगठन भी पूरे विश्व के चारणों को संजोना चाहते हैं, उसको संगठित करना चाहते हैं। आज कलयुग है, कलयुग में संघ शक्ति अनिवार्य है। हम सब संगठित हो, हम सब नीति के मार्ग पे चले, हम सब आइयों ने बताए हुए चारित्र और शील के मार्ग पे चले और हमारी चारण परंपरा को उजागर करें। हमें ये याद रखना है कि हमारा जिस कुल में जन्म हुआ है उस कुल में कई भगवतियों ने अवतार लिया है, तो उसी कुल में हमें उस परंपरा को संजोए रखना है। उसी परंपरा के माध्यम से हमें हमारी अस्मिता को उजागर करना है और उस अस्मिता के लिए हमें जो भी करना चाहिए वो नीति और न्याय के पथ पे चल के करना चाहिए। चारणत्व की उपासना हो, भगवती की उपासना हो, यही बात करके मैं आप सबके चरणों में वंदन करके मेरी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी।